अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शलोम अलैकुम। हालेलुया। बारू हाशिम, शुरू करें जी। आप सब खैरियत से हैं? आवाज नहीं आई थी। हालेलुया। बारू हाशिम। अच्छा, सबसे पहले तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदावंद की ईद मुकद्दस तकूफा है और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, यहोशुआ मिनिस्ट्री की तरफ से ईद तकूफा बहुत बहुत मुबारक हो। आज चूंकि ईद तकूफा है तो एक बात जहन में रख लें कि हम बार बार वो चीज़ें नहीं सीखेंगे जो तकूफा के बारे में बातें करते आए हैं, क्योंकि बड़ी डिटेल से वो सारी चीज़ें मैं कलीसिया को बता चुका हूँ। मारूफ हाशिम। अच्छा, जो हम में नए हैं जिन्होंने तकूफा के मुतल्लिक नहीं सीखा या नहीं समझा, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ी सी ज़हमत कर लें, थोड़ा सा वक्त निकाल लें, तो वो मेरे चैनल पर जाकर तकूफा पर जो सरमन मैंने दिए हुए हैं वो रिकॉर्ड है, उनको जाकर सुन लें। और इस पर PDF मैंने ग्रुप में लगा दी है। यहोशुआ मिनिस्ट्री जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने दो PDF मैंने लगा दी है। आप उन PDF को भी पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि तकूफा की ईद का हुक्म बाइबल में दर्ज है। तकूफा की ईद का हुक्म, तकूफा को मनाने का हुक्म कहाँ दर्ज है? कहाँ दर्ज है? हम में से कितने लोगों ने ये सीखा हुआ है कि ये बाइबल में लिखी हुई ईद है? हालेलुया। तो लिहाजा आज मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा कि ये ईद कहाँ कहाँ लिखी है, कहाँ कहाँ इसका हुक्म है और इसकी सारी तरतीब क्या है, क्योंकि हम ये बातें कई बार बता चुके हैं, कई बार सिखा चुके हैं और मैं चाहता हूं अब हम तकूफा में से कुछ नई चीजें सीखें। हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं। आज का उन्वान है तकूफा, कैलेंडर और यहोवा नाम। आप सबने तस्वीर देख ली है, लगा दी है आपने? ठीक है, जो ग्रुप में नहीं है वो हाथ खड़ा कर दे कि मैं ग्रुप में नहीं हूं। आप ग्रुप में नहीं है? अच्छा, भाई सुल्तान आपके पास है? बहुत जबरदस्त। ये क्या नाम है आपका? सलमान भाई, सुल्तान भाई को जरा पिक्चर दिखा दीजिएगा, ठीक है? एक दफा आप सब देख लें। जोसेफ भाई कोशिश करें ये पिक्चर जो है आप टिकटॉक पर भी स्क्रीन पर लगा दें ताकि लोग देख लें। ग्रुप में लगा दी ऐसी, और ये लगी रहने दीजिएगा। कोशिश करें कि इसको दो पिक्चरों में कर लें, एक जगह पर वो हो जाए तस्वीर और दूसरी तरफ। अच्छा जी, तकूफा का मतलब साल का मोड़ है। तकूफा का मतलब साल का, इसका मतलब सूरज का रास्ता भी लिया जाता है। तोरा कैलेंडर में साल के 4 तकूफा हैं। कितने तकूफा हैं? 4 तकूफा हैं। मौसम बहार जो इब्रानी कैलेंडर के पहले महीने से शुरू होता है, मौसम गर्मा का तकूफा जो इब्रानी कैलेंडर के चौथे माह से शुरू होता है, मौसम खिजा का तकूफा जो इब्रानी कैलेंडर के 7वें महीने से शुरू होता है, और मौसम सरमा का तकूफा जो इब्रानी कैलेंडर के 10वें महीने से शुरू होता है। यूं टोटल साल के कितने तकूफा हैं? 4 तकूफा हैं। इब्रानी कैलेंडर में ये 4 तकूफा जब आप देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब में जब तूफान नूह आता है तो लिखा है कि पानी जो है 150 दिन तक बढ़ता रहा, और लिखा है उनको बाद में 5 महीने भी, 150 दिनों को 5 महीने भी बयान किया गया वहां पर। तो जब आप 150 दिनों को 5 जगह पर तकसीम करते हैं तो हर मंथ जो है वो 30 दिन का बनता है। हर मंथ 30 दिन का बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि पैदाइश की किताब से पता चल जाता है कि जो बाइबल का कैलेंडर है उसका हर मंथ 30 दिन का होता है, उसका हर मंथ है। इसके बाद पैदाइश की किताब के अलावा मुकाशवा की किताब से भी यह सबूत मिल जाता है, जहां यह लिखा हुआ है कि 2 गवाहों को 1260 दिन के लिए नबूवत करने के लिए जो है इख्तियार दिया जाता है, और इसके बाद 42 महीनों का जिक्र है, और इन्हीं 1260 दिनों को 42 महीनों में बयान किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी हर मंथ 30 दिन का है। हर मंथ 30 दिन का है, क्योंकि आप 1260 दिनों को 42 में तकसीम करेंगे तो ये हर मंथ 30 दिन का बनेगा। हर मंथ है। तो लिहाजा पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक का जो कैलेंडर आपको बाइबल में नजर आता है उसका हर मंथ 30 दिन का है। उसका हर मंथ है
29 दिन का है। लिहाजा बाइबल के कैलेंडर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मंथ 29 दिन का और एक 30 का हो, एक 29 का और एक 30 का हो। ठीक है, यूं आपको यह पता चलता है कि बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक जो मंथ के दिन है, 12 मंथ के जो दिन है वो 360 दिन है। कितने हैं? 360 दिन। लेकिन तकूफा जो है ये हमेशा एक सीजन में एक दफा आता है, एक सीजन में। 30 30 और 30 कितने टोटल हुए? 90 दिन। कितने दिन हुए? 90 दिन। जब 3 मंथ पूरे हो जाते हैं तो 90 दिन के बाद 91 डेज जब हो जाते हैं तो ये जो ऊपर वाला एक दिन है 90 के बाद जो आता है वो दिन जो होता है वो तकूफा कहलाता है। वो दिन कौन सा होता है? और वो किसी मंथ में शुमार, सुन ले, वो किसी मंथ में शुमार नहीं होता। वो पुल का काम करता है, क्योंकि एक सीजन, एक मौसम 3 महीने का होता है। एक मौसम 3 महीने का होता है और एक मौसम से निकलने के लिए दूसरे मौसम में दाखिल होने के लिए यह दिन एक पुल का काम करता है। यह दिन क्या करता है? एक पुल का काम करता है, यानी उस मौसम से निकलकर दूसरे मौसम में एंट्री करने के लिए कैलेंडर एंट्री करता है, यानी साल टन लेता है। साल क्या करता है? तो एक साल के अंदर कितने टन है? 4 टन है। और मौसम कितने हैं? 4 मौसम है। बारू हाशिम, आप सबने पिक्चर देख ली है? जोसेफ भाई बेशक इसे बड़ा करके सबको दिखा दे। ठीक है जी। तो कूफा अबीब का है, फिर चौथे माह का है, फिर 7वें माह का है और फिर 10वें माह का है। इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक दोबारा से सुन ले, पहले महीने का तकूफा, चौथे महीने का तकूफा, 7वें महीने का तकूफा और फिर 10वें महीने का तकूफा। यानी जब पहले महीने से शुरू होगा तकूफा तो फिर उसमें 3 मंथ वो लेगा। कितने मंथ लेगा? तो फिर अगला तकूफा चौथे माह से शुरू होगा। ठीक है ना जी। तो फिर वो 3 मंथ लेगा तो फिर ये जाएगा कहां? 7वें में। फिर 7वें से शुरू होगा तो फिर ये जाएगा कहां पर? 10वें में। यूं साल में टोटल 4 तकूफा डे कहलाते हैं। तो 360 और 4 ये टोटल कितने हो गए? 364 दिनों का साल है बिब्लिकल। हालेलुया। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि कुछ 2 नंबर में सैनिक जड़े ना थोड़े देर ही हुए थे लगे हुए थे फेसबुक पे। एक शख्स का मैंने कमेंट पढ़ा, वो कह रहा है कि आपका कैलेंडर बाइबल से साबित नहीं, बाइबल में किधर है आपका कैलेंडर नजर नहीं आता। वेलो मैं दस छड़िया कितों दसिया जी? सारे दसो कितों पढ़िया जी? हालेलुया। इनको क्यों नजर नहीं आता? ये कहते हैं बाइबल से कैलेंडर दिखाओ, ये दिखा दिया हमने। मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता हूं, अगर आपका कैलेंडर जिसको आप बिब्लिकल कैलेंडर कहते हैं, अगर वो वाकई बाइबल का कैलेंडर है, जिसको कमरी कैलेंडर, यहूदियों का कमरी कैलेंडर कहा जाता है, जिसको इस वक्त जूडाइज्म इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो बाइबल का कैलेंडर है तो भाई पैदाइश की किताब में तूफान नूह के वक्त एक मंथ 29 का और एक मंथ 30 का क्यों नहीं आया? चले कैलकुलेशन कर लें। अगर एक मंथ 29 का होता और एक मंथ 30 का होता तो 5 मंथ में कितने दिन होते? दो दिन कम करेंगे या 3 दिन? चले 2 दिन लगा ले तो भी 150 दिन नहीं बनते। अगर आप 3 कम करेंगे तो भी 147 बनेंगे। अगर आप 2 दिन कम करते हैं तो ये 148 बनते हैं। तो बाइबल की क्या हो जाएगी? नफी हो जाएगी। और अगर आपका कैलेंडर कमरी ही कैलेंडर बिब्लिकल कैलेंडर है तो सवाल पैदा होता है कि मुकाशवा की किताब में हर मंथ 30 दिन का क्यों है? फिर आपका एक मंथ 29 का होना चाहिए और एक मंथ 30 का होना चाहिए। तो 42 महीनों में से आप कितने दिन कम करेंगे कमरी कैलेंडर में से? अगर उसके हिसाब से चलना है तो 21 दिन कम हो जाएंगे। तो यहां मुकाशवा की किताब की भी नफी हो जाएगी अगर आप कमरी कैलेंडर को फॉलो करेंगे। इसलिए मैं तकरीबन 3 साल, मैंने 4 साल कैलेंडर पहले पढ़ा और अब 3-4 साल से शोर मचा रहा हूं कि ये जो कमरी कैलेंडर पर अमीदे बनाते रहे हैं और भाई ये गलत है। ये बाबलियों से अडॉप्ट किया गया है। चांद के कैलेंडर पर बाबली चलते थे, मिस्री चलते थे, मिकदोनिया की सल्तनत चलती थी, यूनानी चलते थे। ये तो पूरे तौर पर बुत प्रस्तों का कैलेंडर है, ये बाइबल का कैलेंडर है ही नहीं।
बाइबल का कैलेंडर जो है वो बाइबल से भी साबित है, डेड सी स्क्रोल से भी साबित है, इवन के इनके रब्बी तालमूद में भी तस्लीम कर चुके हैं। और अब भी ये लोग बसिद हैं और आए दिन जो है ऐवी पानी मारी गल फेसबुक पे कर छड़ते जी, साबित नहीं है, साबित नहीं है। आप इनकी इल्मी औकात देख लें कि 6-7 साल से इनको एक सवाल का जवाब देना नहीं आ रहा। हमारा बच्चा बच्चा इनसे पूछता है कि ये बताओ कि भाई 13वां महीना बाइबल में कहां लिखा हुआ है, क्योंकि इनके कमरी कैलेंडर में हर 3 साल के बाद लीप या जो है लीप का महीना लगता है, एक्स्ट्रा मंथ लगता है, यानी 13 महीने। कितने महीने? जबकि बाइबल में आप कहीं भी 13वें महीने का कहीं जिक्र नहीं पढ़ते। आप हमें गैर बाइबली कैलेंडर, हमारे कैलेंडर को आप गैर बाइबली कैलेंडर कहते हैं। अरे भाई आईना उठाकर देखो, अपनी शक्ल देखो, अपने जरा अपनी स्टडी तो देखो, तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जो स्टडी है, तुम्हारी जो इल्मी काबिलियत है वो कितनी औकात रखती है। वो कहीं नजर ही नहीं आती बाइबल में, वो कहीं नजर ही नहीं आती। आपका जो कैलेंडर है वो हिस्ट्रिकल, बिब्लिकल और हर लिहाज से हिस्टोरिकल, डेड सी स्क्रॉल से भी देख ले, हर लिहाज से गलत है, हर लिहाज से वो बिजती है, बुद्ध प्रस्तों का कैलेंडर है। हिस्ट्री साबित कर देती है कि आपका कैलेंडर जो है वो बाइबल से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। जो सदूक घराना जो था वो ये वाला कैलेंडर इस्तेमाल करता था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां से भी यही सेम तरतीब आपको मिलती है। डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर जब आप पढ़ते हैं तो वहां से जो तमार मिले, उन तमारों में भी बताया गया है कि साल के 364 दिन का जो वो साइकिल पूरे साल का गिनते थे, ठीक है ना जी। और साल में 4 तकूफा मनाते थे। कितने? 4 तकूफा। और ये ईदें मैंने ये लिखी हुई सारी तरतीब से, आप बेशक ये पढ़ ले, ये सारी ईदें वो मनाते थे, ठीक है जी। बारूक हाशिम जी, बहरहाल इब्रानी कैलेंडर के पहले महीने के पहले तकूफा में दिन रात बराबर हो जाते हैं। पहले तकूफा में क्या हो जाता है? दिन और रात। इब्रानी कैलेंडर के चौथे महीने के दूसरे तकूफा पर साल का सबसे लंबा दिन होता है। इब्रानी कैलेंडर के 7वें महीने के तीसरे तकूफा पर फिर से दिन रात बराबर हो जाते हैं। तीसरे तकूफा पर क्या हो जाते हैं? दिन रात दोबारा से। इब्रानी कैलेंडर के 10वें महीने के चौथे तकूफा पर रात सबसे ज्यादा लंबी होती है। आप सबसे गुजारिश है कि तकूफा पर मुश्तमिल मेरी वीडियोस लाजमी तौर पर देख लें, जिसमें मैंने तरतीब से कैलेंडर को बयान किया और बताया है कि किस तरह तकूफा की ईद मनाने का हुक्म बाइबल में मौजूद है। क्योंकि आज हम तकूफा के मुतल्लिक नई बातें सीखने वाले हैं, हम वो बातें नहीं करेंगे जो पहले हम बता चुके हैं। बारूक हाशिम जी, चले जी अब तैयार हो जाए। 4 मौसम और 4 फरिश्ते, 4 मौसम और 4। अपनी तस्वीर पर दोबारा से नजर दौड़ा लें, तस्वीर दोबारा से देख लें। हर मौसम पर एक फरिश्ता मुकर्रर है और उनके इख्तियार में है कि वो मौसमों में हवा के जरिए तब्दीली लाएं। लेकिन इसके साथ साथ उनके इख्तियार में ऐसी हवाएं भी हैं जिनसे दुनिया में आफात लाई जाती हैं, यानी आफतें लाई जाती हैं। इसके लिए देखें मुकाशफा 7 बाब आयत नंबर 1 से 2, यहां लिखा है, और इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। कितने फरिश्ते? वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। दूसरा रेफरेंस है जकरिया 6 बाब आयत नंबर 1 से 5 तक। यहां लिखा, तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूं कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले हैं। कितने? और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंगी और दूसरे के मुश्की और तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलख थे। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका ये क्या है? और फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं। ये रथ क्या है? आसमान की, जो रब्बुल आलमीन के हुजूर से निकली हैं। बारूक हाशिम, इसी हवाले की जो मैंने जकरिया 6 बाब वाला पढ़ा है, इसकी 5 आयत पर, 6ठे बाब की 5 आयत पर यहूदियों का मशहूर रबी, जिसकी बात को यहूदी बतौर संत लेते हैं, रबी राशि, वो इसकी तफसीर करते हुए कहता है कि ये आसमान के 4 शहजादे यानी फरिश्ते हैं। ये आसमान के 4 शहजादे यानी 4 फरिश्ते हैं
जो आसमान के चार कोनों पर हुकूमत करते हैं। क्या करते हैं जी? इसके अलावा रमबान जो है तस्ना 18 की 1 से लेकर 9 पर तफसीर करता है और कहता है सितारों और बुर्जों पर उसने मजीद रहनुमा फरिश्ते और इख्तियार रखने वाले मुकर्रर किए जो सितारों और बुर्जों की रूहें हैं। लिहाजा जिस तरह हर सितारे और सियारे सूरज चांद पर फरिश्ते मुकर्रर है, बिल्कुल वैसे ही मौसमों की तब्दीली के लिए आसमान और जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते जो तकूफा पर मौसम जो है तब्दील करते हैं। बारह जी, तो यहूदियों के ये 2 रेफरेंस मैंने आपको दिए हैं। दोनों रेफरेंस में से और बाइबल में से यह साबित होता है कि आसमान पर जितने भी सितारे हैं, जितने सियारे हैं, हवाएं हैं, इन सब पर फरिश्ते मुकर्रर किए गए। इन सब पर क्या किए गए हैं? लेकिन जिन हवाओं से मौसम तब्दील होते हैं, उन हवाओं पर कितने फरिश्ते मुकर्रर हैं? आप सबकी आवाज कितने? 4। मौसम कितने हैं? फरिश्ते कितने हैं? तकूफा कितने हैं? हालेलुया। फिर आपका तकूफा बाइबल से साबित हो रहा है। बारूक हाशिम, फिर तकूफा बाइबल से क्या हो रहा है? साबित हो रहा है। हर तकूफा पर मौसम की तब्दीली कौन करता है? फरिश्ते। बारूक हाशिम जी, कौन दसो तुसी कैसे कैलेंडर पे लगे हुए? और आज आप लोग जो ईद मना रहे हैं, ये किस कैलेंडर के मुताबिक मना रहे हैं? बाइबल के या गैर बाइबली है? ये तोरा कैलेंडर है, ये बाइबल का कैलेंडर है। बारूक हाशिम, देख ले कि जितने भी आपको सबूत चाहिए बाइबल आपको फराहम करती है, जगह जगह से फराहम करती है। आगे बढ़ता हूं। बाइबल बताती है कि जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते मुकर्रर हैं जिनके इख्तियार में हवा है। जिनके इख्तियार में ये 4 फरिश्ते किस तरह हवाएं खारिज करते हैं? अगर हम दीगर कुतब में भी देखें तो हैरत अंगेज इंकशाफात होते हैं जिनका ताल्लुक इस दुनिया को सजा देने के साथ है। खनूक की किताब, यानी जिसको हम आम लफ्ज़ जुबान में हनूक कहते हैं, जबकि उनका नाम हनूक नहीं है, दुरुस्त उनका नाम है खानूक। क्या नाम है? खानूक की किताब में इन 4 हवाओं के कुल 12 दरवाजे बताए गए हैं। कितने दरवाजे? 12 दरवाजे। पिक्चर देख ले, मैंने नक्शा दिया हुआ उसमें। आए हनूक की किताब से, यानी खनूक की किताब से एक हवाला देखते हैं। खनूक की किताब, उसका 66 बाब है, आयत नंबर 45 से लेकर 6 तक पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, जमीन के किनारों पर मैंने आसमान के तमाम हलकों के लिए खुले हुए 12 दरवाजों का नजारा किया जिनके जरिए जमीन पर हवाएं चलती हैं। इन दरवाजों में से 3 का रुख मशरिक, 3 का रुख मगरिब, 3 का रुख जनूब और 3 का रुख शुमाल की तरफ है। पहले 3 का रुख मशरिक की तरफ, दूसरे 3 का रुख शुमाल की तरफ, अगले 3 का रुख जनूब की तरफ और आखिरी 3 का रुख मगरिब की तरफ है। इनमें से चारों दरवाजों से हवाएं आती हैं जो बाबरकत और खुशहाली लाती हैं, जबकि दीगर 8 दरवाजे नुकसानदेह हवाएं छोड़ते हैं जो कि भेजे जाने पर जमीन और पानियों और इन पर बसने वाले तमाम लोगों और उन दायरों के अंदर मौजूद हर चीज को तबाह कर देते हैं। पहली हवा, जिसे मशरकी हवा कहा जाता है, पहले मशरकी दरवाजे से निकलती है जो जनूब की तरफ झुकती है और वीरानी, खुश्क साली और गर्मी और तबाही लाती है। दूसरे दरवाजे से वो चीजें आती हैं जिसकी जरूरत होती है, यानी बारिश, जरखेजी, खुशहाली और ओस, जबकि तीसरे दरवाजे से जो शुमाल की तरफ है, सर्दी और खुश्क साली आती है। क्या आती है जी? खुश्क साली। इन हवालों को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि 4 फरिश्तों में से हर फरिश्ते के पास हवा वाले दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? कितने फरिश्ते खड़े हुए हैं? 4। एक फरिश्ते के पास कितने दरवाजे? और 4 फरिश्तों के पास टोटल कितने दरवाजे हुए? 12। बाइबल आपको बताती है कि 4 फरिश्ते खड़े हुए, उनके पास क्या इख्तियार है? हवा पर। हनूक की किताब बाकायदा डिटेल बताती है कि ये हवा खारिज कैसे होती है। वो बताती है कि इनके दरवाजे बाकायदा, इन दरवाजों को खोलने का इख्तियार इन 4 फरिश्तों के पास है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो
बाइबल में बताया गया है कि इन हवाओं को भी ना छोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे, जरर पहुंचाएंगे, दरख्तों को और दीगर चीजों को क्या पहुंचाएंगे, जरर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हवाएं छूटती हैं तो दरख्तों को क्या होती है, नुकसान होता है, फसलों को क्या होता है, नुकसान होता है, तबाही मचती है। और मेरा ख्याल है ये बहार में यही हुआ है, बहार में यही हुआ है, बड़ी तबाही मची है। सऊदीया का हाल देख लें, इतने इतने बड़े बर्फ के ओले भी गिरे, और इस दफा तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा फसल क्या हुई है, बर्बाद हुई है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा हुई है, किसान जो है वो रोते थे। बहरहाल मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, आप समझ गए हैं कि 8 दरवाजे लोगों को सजा देने के लिए और 4 दरवाजे क्या हैं, अच्छा मौसम लाते हैं, खुशहाली लाते हैं। बारू हाशिम जी, बारू हाशिम, बात समझ गया, आ गई है, आगे बढ़ू। इनमें से 4 दरवाजों में से बाबरकत हवाएं खारिज होती हैं और बाकी 8 दरवाजे खतरनाक हवाएं खारिज करते हैं, जिनसे दुनिया में आफात आती है। याद रहे कि हर तकूफा का तल्लुक इन दरवाजों के साथ है, क्योंकि इनके बगैर मौसमों की तब्दीली नामुमकिन है। यहोवा खुदा जब दुनिया को मौसमों के जरिए सजा देता है तो इन हवाओं की शिद्दत को सजा के हिसाब से बढ़ाता है, जिससे बाज वक़ात तूफान आते, सैलाब, सुनामी, जलजले, लू चलती है और वबाएं वगैरह वगैरह ये पैदा होती हैं। इसलिए आप देख लें, लोग तरह बतरह की बीमारियों से लोग जो है वो सजा पाते हैं। बाज लोग जो है वो आंधियों का शिकार हो जाते हैं, सैलाबों का शिकार हो जाते हैं। 2005 में जलजला आया और फिर सुनामी मेरे ख्याल 2002 में आया था या 5 में आया था, जो सुनामी आया था मेरे ख्याल वो भी 2005 में आया था। सुनामी भी आप देख ले कि लाखों लोगों को तबाह बर्बाद करके चला गया, और अब भी यह सिलसिला जारी है, ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। तो क्यों होता है ये ऐसा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग खुदा के कलाम को तोड़ते हैं। लोग खुदा के कलाम को क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं पिछली दफा भी बता रहा था कि आपको पता है कि 200 फरिश्ते जो आसमान से आए थे, उन्होंने हथियार बनाना सिखाए, उन्होंने औरतों को मेकअप करना सिखाया, और जब औरतों ने मेकअप किया तो औरतें उनको अच्छी लगी, उन्होंने उनसे क्या कर लिया, उनसे शादियां नाजायज कर ली, और इस वजह से बदी फैल गई और खुदा ने जमीन पर क्या भेजा, तूफान भेजा। अब जो तूफान है ये किसके साथ ताल्लुक रखता है? मौसम के साथ। तालमूद के जो रबी हैं, खासतौर पर रबी यहोशुआ जो है, तालमूद के रबी यहोशुआ है, मैं मसाया वाले यहोशुआ की बात कर रहा हूं, एक तालमूद का रबी है यहोशुआ। वो तालमूद में बताता है कि बेसिकली यहां जो मौसम था वो बहार का था। यहां जो मौसम था वो क्या था? आपको पता है बहार में बारिश आने का, तूफान आने का तसव्वुर भी पैदा नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें बारिश आए या तूफान आए या जमीन का पानी ऊपर आए, क्योंकि जमीन के जो सोते होते हैं वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। लेकिन तूफान नूह उन दिनों में आया जब ये सारी चीजें होने का तसव्वुर भी नहीं होता। तो वो बताता है कि बाकायदा बुर्जों की सेटिंग को फरिश्तों ने क्या किया, तब्दील किया। जब बुर्जों की सेटिंग तब्दील होती है तो मौसम आगे पीछे हो जाते हैं। मौसम क्या हो जाते हैं? आगे पीछे हो जाते हैं। तो बहार के मौसम में जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो बहार के मौसम में होना शुरू हो गई, और आखिरकार क्या होगा, लेकिन जमीन के सोते फूट पड़े, आसमान की खिड़कियां खुल गई और बारिश होती रही और दुनिया को इसकी सजा मिली। आपके देख लें, आपके कराची में ही, आपके पाकिस्तान की बात कर लेते हैं,
पहली बात तो ये बारिश आती नहीं तो जे आ जाए तो फिर बंद होना ना नहीं लेंदी है। तो कन्ना हथ ला लग पैंदे सारे इंज ही है क्यों जी तुहाडा नुकसान होंदा माली नुकसान होंदा बंदा बर्बाद हो जाता एक हिसाब का दोबारा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ऐसा माहौल तूफान नूह में भी था, ऐसा माहौल, लेकिन नूह का कोई नुकसान नहीं। बुजुर्ग नूह दी एक कुकड़ी भी नहीं मरी। हालेलुया। और आपको क्या लगता है ये मामला रुक जाएगा? दो तूफानों का जिक्र है, एक तूफान आना था बुजुर्ग नूह के दिनों में, और इसकी पेशन गोई भी हनूक ने पहले से की हुई अपनी किताब के अंदर, और उसने कहा एक आएगा आखिरी अय्याम में, एक आएगा आखिरी अय्याम में। और आप देख ले कि वो सब कुछ वैसा होना शुरू है। सेम मौसमों में आप एक तब्दीली देखते हैं। फरिश्तियां को गुस्सा चढ़िया होया जे, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्योंकि दुनिया खुदा के कलाम के खिलाफ खड़ी हो गई है। दुनिया बाइबल के खिलाफ खड़ी हो गई है। वैसी ही बदी इस दुनिया के अंदर मौजूद है जैसी बदी नूह के दिनों में थी। क्योंकि है या नहीं, सेम टू सेम वैसी बदी है, और अब वैसा ही माहौल बनना, वैसी ही सजाएं अब होना शुरू हो चुकी हैं। अब बचना कैसे है? क्या आपके लिए खुदा मौसम बंद कर दे, यानी ये सजाएं देना बंद कर दे? उन्हें 8 दरवाजे खोल ले, उन्हें 8 दरवाजे खोलने खोलने बुर्जां की सेटिंग में की करनी है चेंज। तो क्या करेगा खुदा? आपके लिए बंद कर देगा ये सब कुछ? जी नहीं, नो, हर किसी। हाँ, बाइबल में लिखा है कि अगर तू मेरे कलाम पर कायम रहेगा तो मुसीबत के उस दिन जो सारी दुनिया पर आने वाली है, मैं तेरी क्या करूंगा? हिफाजत करूंगा। इसकी मिसाल, जब मिस्र के अंदर 10 वबाएं आई तो उनके पीछे भी किसका था? मौसमों का। ओले क्यों पड़ते हैं जी? इसका तो अलग मौसमों के साथ है। क्यों जी? ये जो टिड्डियां आती हैं, ये जितनी भी आप आफतें देखते हैं, उनका ताल्लुक डायरेक्टली मौसम के साथ है। इसकी मिसाल मिस्र है। तमाम बेशरा लोग वहां मर रहे थे, लेकिन यहोवा पाक खुदा की कौम महफूज थी। हालेलुया, वो महफूज थे। इसकी दूसरी मिसाल बुजुर्ग नूह है। पूरी दुनिया उस वक्त मर रही थी। कुछ रबियों के मुताबिक उस वक्त 1 अरब के करीब दुनिया थी, और 1 अरब दुनिया उस वक्त मर रही थी, चिल्ला रही थी कि हमें बचाया जाए। लेकिन बुजुर्ग नूह और उसका खानदान इतने खतरनाक पानी में भी वो सेफ थे। हालेलुया, इतने खतरनाक मौसम में भी वो महफूज थे। अब ये हमारे हाथ में कि हमने ये क्लाइमेट चेंज की बुनियाद पर जो सजाएं आनी है, इनका शिकार होना है या इनमें महफूज रहना है। आपको आसमान से कोई फरिश्ता बचाने नहीं आएगा, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि यहोवा पाक खुदा ने कोई सीना पर आपको पहले से मदद दे दी है, और वो है यहोवा पाक खुदा का कलाम। ये वो चीज है जिस पर अमल करने की वजह से आप मौत की आंखों में आंखें डालकर भी देख सकते हैं। हालेलुया जी, ये वो किताब है, इसके पर अमल करने की वजह से आप बच सकते हैं। एक ही राह है। फिर कहोगे मोबाइल वाला आ गया ना, हाँ जी, वो निकलो इस दुनिया में, भेजो केड़ी दुनिया में फंसे हो, है बाइबल की तरफ मूव हो जाओ। यहोवा खुदा हम सबको हिदायत दे और हम सब बाइबल में मसरूर हो जाएं, उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। बारूक हाशिम जी, क्या तौरात पर अमल नहीं करना चाहिए अगर बचना है तो? है जी, अफसोस है मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कौम तो तौरात ही खत्म कर बैठी है। हमारे लोग तो तौरात ही खत्म कर बैठे हैं।
वो आंदे ने तुराक ना साडा कोई तलक नहीं है, फजल हो गई है जी। इसलिए जब नदी आती है ਤੁਹਾਡਾ घर भी रोड़ के लाई जाती, वो माड़ियां जो होंगे माड़ियां जो छिटा पा नदी फुल हो जाती। खुदा ने कौमों को बदलुओं के हवाले कर दिया है। इसलिए लिखा हुआ है ना कि जिन्होंने खुदा को पहचाना ना पसंद किया, खुदा ने उनकी अकलों को नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। खुदा ने नापसंदीदा अकल यानी बदलुओं के हवाले कर दिया कौमों को। वो नाले नहीं साफ कर दे वो नाले साफ कर दे, पैसे मिलते हैं सारे खा खू जाते, वो करप्शन करते हैं। उन्हें तो बदलुआ ही ऐसी क्यों नहीं खा नहीं जाते। पता नहीं कौन मैनू कुछ सियासतदान पार्टी का बंदा सी, वो दस रहा ही कि कराची के अगर सिर्फ 40 नाले साफ हो जाना तो कराची कभी ना डुबे। मैं भाई तुम 40 की तुम अद्धे साफ करा के लाओ, और जिन जड़े बने ने उन्होंने नहीं कराने, क्योंकि दुनिया इस वक्त शैतान के कब्जे में है। मेरी बात को समझे बच्चों, मेरी बात सुन लो, बूढ़ो मेरी बात सुन लो, जिन्नियां मावा ने वो भी मेरी गल सुन लो, जिन्हें प्यो ने वो भी मेरी गल सुन, तो जिन्हें जवान ने वो भी मेरी गल सुन लो, जिन्नियां बुढ़िया ने वो भी मेरी गल सुन लै। सुधर जाने छित्र बड़े बने खुदा। हाँ मैं सही गल दसा, सुधर जाओ। मैं यूट्यूब पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बेशक आप मुझे कहें कि मैं रफ जुमले बोल रहा हूं, समझ जाओ खुदा बड़े गुस्से में। पूरी दुनिया पर बड़ा कहर है उसका इस वक्त। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 2030 में बहुत बड़ी खतरे की घंटी साइंसदान बता रहे हैं। मौसम की वजह से वो कह रहे हैं बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, मौसमों की तब्दीली की वजह से। खुदा ने हैवान के हवाले कर दिया इस दुनिया को। भाई मेरे साधक बच जान गया भाई मेरे कलाम पे अमल करके, ठीक है। सीधे सादा अल्फाज कह रहे हैं, लिहाजा कड़वी बातें हैं, बड़ी रफ बातें हैं, सुननी पड़ेगी आपको। मानता हूं गलतियां हो जाती हैं, इंसान से गुनाह हो जाते हैं, और डिगे क्यों जो गंद च बाहर निकलो, खैर की हो गए हैं जी। और मैं बता रहा था रोबन से गुनाह होगा, वो नहीं बह गया चुप करके, हाँ जी मैं हूं बस गया जन्म नो। देखा 7 साल मैंने, क्यों जी यशरून की पढ़िया सी तू, किन्नी तौबा की, किन्ने साल तौबा करता रहा, 7 साल और तौबा करता रहा। उन्हें कहा कि खुदा मैंने माफ कर, आखिरकार खुदा ने माफ कर दिया। और भाई खुदा के हुजूर में वापस आओ, कम बैक करो। खुदा कह रहा है बैक टू होम, बारू हशम वापस आ जा, सूरा ना फलियां ना खा। इसलिए बाइबल फॉलोवर बने, वो काम ना करें कि जो अजाब दुनिया पर आ रहा है वही अजाब आप पर और आपके बच्चों पर आए। महफूज हो जाओ, ये आपके हाथ में ये। अरे भाई तू जो सारा दिन औरतों से गप्पे मारती रहती है, वो थोड़ी देर बच्चों को ले इबादत कर, बैठ घर में दुआ कर, हल्ला जी। अरे भैया तू जो सारी रात मोबाइल को चिपका रहता है, जरा उसी मोबाइल को खोल, जरा तहकीक शुरू कर दे, बाइबल पढ़ना शुरू कर दे। और अगर मोबाइल नहीं तेरे को इजाजत देता तो तू बाइबल पकड़ ले, हार्ड बुक में अपने बच्चों को लेकर बैठ जा। बारू का समझी, आप देख ले कि लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, सारी रात जनाब लगे रहते हैं फोना ते एक दूजे नाल। अच्छा गल पुछ लो कि खास करन घड़ी मुड़ी तुसी किसी नूं फड़ के ना कह देना उन्होंने यार तू जी पैकेज से गल करना है, मैं तेरी सारी गल सुनना चाहना, तो मैं तेरा सीक्रेट रखांगा। यहोवा खुदा जानदा जे वो तुसी सारा दिन अगर पैकेज सुनोगे ना, उसकी गलबात सुनोगे, तो सारे दिन में पता हो की गल्लां करांगे बार बार, और फिर की कर रहे हैं, बस हुण पानी पी रहा, अच्छा चलो मैं भी जुत्ती ला लीए, हुण मैं बैड ते पै चला, ए गल्लां गल्लां ने। अच्छा कौन कौन ड्यूटी तो आ गया, अजे नहीं फलाना भी नहीं आया, गल्लां चल रही होंगी बड़ी जरूरी अहम तरीन खास गल्लां, बीबियां बह जान वो भी है गल्लां, एक दूजे नूं फोन कर लैन। फोन ते भाई
मोबाइल साढ़े ते इन्ना असरअंदाज हो गया है, असीं ते चाह भी पीन लग रहे हैं, तो चाह की पहले सैल्फी लेने। है जी, है कि नहीं? अपनी भावें लो या ना लो, चाह पीते अपनी सैल्फी में जरूर लैनी है। इन्ना असीं असीर हो गए हैं मोबाइल। लेकिन बाइबल को, खुदा को हमने वक्त नहीं देना, इसलिए आए दिन कभी किसी का खून घटिया होता है, कभी किसी की जनाब ब्लड प्रेशर घटिया होता है, किसी की शुगर लो ही होती है, कभी कोई, ये मौसम के असर की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये मौसम की वजह से होता है। ना खुदा आपको हल बताता है। तो गलती ढूंढें, आपकी गलती किधर है, आपकी मिस्टेक किधर है, उस मिस्टेक से किनारा करें, खुदा की तरफ मूव और माफी मांगकर खुदा की तरफ चलना शुरू कर दें। हालेलुया जी, दोबारा से शुरू करें, फिर से शुरू करें, एक और कोशिश करें, आप कामयाब हो जाए। बारू का हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यहोवा नाम और तुकूफा। यहोवा नाम के 4 हरूफ हैं, योद, हे, वाव, हे। और तोरा कैलेंडर में साल के 4 मौसम है। कितने मौसम है? साल के 4 मौसम यहोवा नाम के 4 हरूफों की तादाद के मुताबिक है। ठीक है, दोबारा से पिक्चर देख लें। हालेलुया। और अगर आप 4 तुकूफा को शुमार करें तो फिर भी पूरे साल में यहोवा नाम अददी एतबार से जो है वो मौजूद है। पूरे साल में अददी एतबार से यहोवा नाम मौजूद है। और ये 4 का अदद असल में यहोवा नाम को प्रेजेंट करता है, यहोवा की मौजूदगी को प्रेजेंट करते हैं। 4 दरवाजे और 4 मौसमों पर 4 हरूफ, यूद, हे, वाव, हे। चले एक हवाला भी पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 74 निकाल लें, 10 आयत से लेकर 18 तक पढ़ेंगे हम। अगर आप ज़बूर 74 को गौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ज़बूर नवीस यहोवा खुदा से दुआ करते हुए कहता है कि दुश्मन ने तेरे नाम की तौहीन की है। इसके बाद वो यहोवा खुदा के सामने ये दलील पेश करता है कि मौसम तेरे हैं और इन मौसमों के बायस तू क्या क्या करता है। दरअसल ज़बूर नवीस यहोवा खुदा से कहना चाहता है कि तेरे दुश्मन तेरे नाम की तौहीन करते हैं, लिहाजा तू उनको अपने मौसमों के जरिए सजा दे। उनको अपने मौसमों के जरिए क्या कर, तो वो नाम की तौहीन की वजह से मौसमों की तरफ क्यों मूव करता है? क्योंकि ज़बूर नवीस जानता है कि साल के 4 मौसम और यहोवा नाम के हरूफ भी 4 ही हैं। तो यहां लिखा है ज़बूर 74 की आयत नंबर 10 से लेकर 18 तक लिखा है, ऐ खुदा, मुखालिफ कब तक ताना जनी करता रहेगा? क्या दुश्मन हमेशा तेरे नाम पर कुफर बकता रहेगा? तू अपना हाथ क्यों रोकता है? अपना दाहिना हाथ बगल से निकाल और फना कर। खुदा कदीम से मेरा बादशाह है, जो जमीन पर नजात बख्शता है। तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से कर दी। तो पानी में अजदहाओं के सर कुचलता है। तो पानी में अजदहाओं के, तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बियाबान के रहने वालों की खुराक बनाया। तूने चश्मे और सैलाब जारी किए। तूने बड़े बड़े दरियाओं को खुश्क कर डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी ही है। दिन तेरा है और नूर और आफताब को तूने ही तैयार किया। जमीन की तमाम हदूद तू ही ने ठहराई। गर्मी और सर्दी के मौसम तू ही ने बनाए। आए खुदावन, इसे याद रख, इसे कि दुश्मन ने तानाज़नी की है और बेवकूफ कौम ने तेरे नाम की तकफीर की है। ये सारा कुछ खुदा को याद दिलाकर या दलील देकर, याद कहना ठीक नहीं है, दलील देकर कि मौसम तेरे हैं, गर्मी तेरी है, सर्दी तेरी है, सैलाब तू पैदा करता है, समुद्रों पर तेरा अख्तियार है, हवाएं तेरे अख्तियार में है। ये याद रख कि दुश्मन ने क्या किया? तानाज़नी किया और तेरे नाम की तौहीन की। तेरे नाम की क्या किया? तो मौसमों का तल्लक नाम के साथ है या नहीं? बोले जी, है या नहीं? ये इस हवाले में तल्लक नजर आ रहा है, बड़ा गहरा। बारू खासी, तो याद रहे खुदा की तौहीन कैसे होती है। सुने, तो खुदा का नाम बेफायदा, तो खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तू झूठी कसम ना कर। अच्छा, इसकी एक और तफसीर भी है जो काबिल कबूल है। बेफायदा नाम कब होता है?
यहोशू मसीह ने कहा, जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो तुम मुझे ऐ खुदावन क्यों कहते हो? जब आप हुक्मों पर अमल नहीं ना करते तो यहोवा नाम लेते हैं तो ये क्या है? बेफायदा है और इसकी सजा है। लिखा, मैं चौथी पुष्ट तक क्या करूंगा? तुम्हें सजा दूंगा। ठीक है, तो ये बेफायदा है। इसकी वजह से नाम की क्या होती है? तौहीन होती है। अच्छा, एक और वजह भी है। जब कोई बुत परस्ती करता है, जब कोई हरामकारी ज़िनाकारी करता है, जब कोई अपने शौहर से, अपनी बीवी से बेवफाई करता है, अपने बच्चों के साथ झूठ बोलता है, बच्चे माँ बाप के साथ झूठ बोलते हैं, जब हम अपने जिस्म को नापाक रखते हैं, गलीज रहते हैं, जब हम अपने घर को गलीज रखते हैं, अपने घर को नापाक रखते हैं, कपड़े घर में गंदे रहते हैं, हर चीज गलीज रहती है, तो बाइबल हिजकिय्येल की किताब बगौर पढ़ ले। वहां खुदा पता क्या कहता है कि तुमने कौमों में मेरे नाम को क्या ठहराया? नापाक ठहराया। और तब आगे जाके लिखा है, मैं इसलिए तुम पर क्या छिड़कूंगा? साफ पानी। इसलिए नहीं कि तुम ही बड़े खास हो, इसलिए कि मैं अपने ही नाम की तकदीस की खातिर, अपने ही, क्यों खुदा अपने नाम को, वो क्यों कहता है कि तुमने मेरे नाम को नापाक किया? सुने क्यों, बताएं ये सर क्या है? आ जाए, ये बॉडी के नक्शे पे नजर आ रहा है, तो सर क्या है? तो ये है, और ये जो रीढ़ की हड्डी है ये बिल्कुल वाव की तरह यू होती है, ऐसा ही है, इब्रानी का वाव, और फिर ये पोर्च और टांगे, फिर है। असल में यहोवा पाक खुदा ने आपकी पूरी बॉडी अपने नाम पर तख्लीक की हुई है, अपने नाम पर बनाई हुई है। जब आप बाइबल की नफी करते हैं, जब आप बाइबल की तौहीन करते हैं, जब आप यहोवा के हुजूर पाक नहीं रहते, हर वक्त नजिस, गुस्सा नहीं करना तो आसान है। मेरी बीवी अक्सर मैंने कहती है कि फलाने ने घर जाना, फलाने, यकीन करो बेशक तुम गुस्सा करो या ना करो, मैंने इतना कोई गल कुछ ना, बैठी हुई है, मैं कहना उनका घर बहुत गंदा होंगे, मैं नहीं जाना उन्होंने घर दुआ कर, मैं कितने बह के दुआ करा, मैं बकायदा ना लैके फिर कहना कि वो करती की रहती सारा दिन भैन, अपना घर गंदा रखती। जिहड़ी औरत अपना घर नहीं साफ रख सकती वो की करेगी? वो तो अपने घर चो खुदा नूं कढ दिंदी बाहर, वो तो बंदे की जिंदगी चो खुदा निकल जाता है, घर के सारे अफरादा चो खुदा निकल जाता है, क्योंकि निकल जाता कि नहीं? वो बंदे का जिस्म नापाक हो जाता है, खुदा उसकी जिंदगी चो बाहर निकल जाता है। पैरों गुस्सा नहीं करना, अच्छा करना भी है तो जाओ कर लो, घर अपना पाक रखा करो। हालेलुया। अपने शौहर के, अपने बच्चों के कपड़े हर वक्त साफ रखा करो। वो बेड जहां पर आप बैठते हैं, उठते हैं, उसको पाक रखा करें, क्योंकि खुदा आपके दरमियान सकूनत करता है, खुदा आपके घर में आता और जाता है, वो रहता है। जब वो आपके घर में आएगा नहीं, जाएगा नहीं, सकूनत नहीं करेगा, तो बरकत तेरे घर च किधरों आनी है जी? और याद रख लो, फिर मैं उधर आ लगा, घर आया तो सारे मोबाइल में चिमड़े हो रहे, तो फिर वेले ने करना की रहना। ओ भाई, अपने आप को पाक करो। बारूका समझी, हिजकिय्येल की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हारी खातिर नहीं, अपने नाम की तकदीस की खातिर तुम पर क्या करूंगा? साफ पानी। ये साफ पानी क्यों छिड़का जाता था? कौन सा पानी? रेड एफर वाला, जिसमें राख डाली जाती थी, ठीक है जी, रेड एफर की। वो रेड एफर का पानी क्यों इस्तेमाल किया जाता था? तहारत के लिए। किसके लिए? जाहिरी पकीजगी के लिए, मसा करने के लिए, पाक करने के लिए, नजासत को खत्म करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? यहोवा पाक खुदा ये कह रहा बनी इसराइल से कि तुमने इतनी नजासत फैला दी है कि अब मुझे पाक साफ पानी तुम पर छिड़कना पड़ेगा, तुम गंदे रहते हो और नापाक ही रहते हो। ਹੁਣ मैं लोगों को कलाम सुना रहा ना इस गल ते पकीजगी रखा करो, लोग पता की कर रहे, और भाजी भेस से बदला के आओ तो लिहाजा पकीजगी जो है वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो बड़ा सीधा सादा मतलब है कि यहोवा खुदा के नाम की तौहीन की सजा यहोवा खुदा अपने मौसमों के जरिए भी देता है, अपने मौसमों के जरिए भी। इसलिए बहनों को, भाइयों को, बच्चों को हर वक्त पाक रहना चाहिए, रास्तबाज रहना चाहिए, रूहानी एतबार से भी और
जिस्मानी एतबार से। पारूस कहता है रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक रहे। बारू हाशिम जी, यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे, हम अपने कदमों पर खड़े हों। मेरी तरफ से आप सबको ईद तुकुफा बहुत बहुत मुबारक।